संतों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हम लोग उसको बोलेंगे और कहीं भी समाज को खंडित करने का कार्य, हिंदू को कमजोर करने का कार्य अगर कोई भी करेगा तो उसको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज करो की नीति उठा लिया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया हमारे संतों को चोटी पकड़ के खींच खींच के मारने के लिए? किसने अधिकार दिया? किसने अप्रूवल दिया? यहाँ पे पुलिस खड़ी है, इनकी हिम्मत है क्या कि किसी को लाठी लगा दे? लगा के दिखाए, किसी की हिम्मत है? अगर यह आदेश ऊपर से आएगा तभी होगा। मैं यही बार बार बोलना चाहता हूं कि अगर शासन प्रशासन की मंशा रहती है तभी यह पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है। मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि इस पे तत्काल जांच कमेटी का गठन किया जाए। लिखते हैं आपने उन कॉलेजों को, स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कतई माफ नहीं करेगी जनता। 2027 में इसका असर दिखेगा सभी को। इसका पार्टी करेगी। अरे चूड़ी और बिंदी तुम लोग पहन लो, अगर मुंह नहीं खुल रहा है तुम लोग को। और यही समाज के लोग हैं जो जात के नाम पे तुम लोग को वोट देके आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जात की राजनीति मत करो, सर्व समाज की राजनीति करो। और सर्व समाज और हमारे हिंदू को जो तोड़ने का कार्य करे उसको पूरी तरह से निस्तनाबूद करो। उनके गुरूर को, उनके जो उनका दिमाग चढ़ा हुआ है, जो बुखार चढ़ा हुआ है, उस बुखार को उतारने की जरूरत है। और 2027 में जन समर्पण पार्टी 403 विधानसभा लड़के इनका बुखार उतारेगी। चलिए, ये जन समर्पण पार्टी ओबीसी के बच्चे एक साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आज उनको कहीं न कहीं विखंडित करने का कार्य, खंडित करने का कार्य, उनके स्वभाव को, उनके एक डर का माहौल पूरे विद्यालय में और परिजनों में बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि फूट डालो राज करो की नीति हम किसी भी हालत में, इस सरकार को मैं चेतावनी दे रहा हूं, किसी भी हालत में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने देंगे। जन समर्पण पार्टी का ऐलान है। और हमारे संतों के सम्मान में आज प्रयागराज में जो संतों का अपमान हुआ, उनकी चोटी को खींच खींच के जिस तरह उनको मारा गया, जिस तरह सनातन का अपमान किया गया, ये हम कतई नहीं करेंगे। और आज डीएम साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा। देती आई है वो तो हम धन्य करेंगे कि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टे दे दिया है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि आज तक ये कहीं भी घुमा फिर अभी वापस नहीं हुआ है। स्टे का मतलब क्या होता है और स्थगन हुआ है। स्थगन और वापस लेने में अंतर होता है। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये लोग सदन में, संसद में माफी नहीं मांग लेते जय मन से, जहाँ से मन से पढ़ते हैं, लिखते हैं। आपने उन कॉलेजों को, स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कतई माफ नहीं करेगी जनता। 2027 में इसका असर दिखेगा सभी को। इस कानून को लेकर कोर्ट ने होल्ड कर दिया। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी आपका इसका ज्ञापन जा रहा है। रोकने में और वापस लेने में अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। स्थगन हुआ है, वापस नहीं हुआ है। अरे बीजेपी के जितने भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको चूड़ी भेजने का कार्य जन समर्पण पार्टी करेगी। अरे चूड़ी और बिंदी तुम लोग पहन लो, अगर मुंह नहीं खुल रहा है तुम लोग को। और यही समाज के लोग हैं जो जात के नाम पे तुम लोग वोट देके आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जात की राजनीति मत करो, सर्व समाज की राजनीति करो। और सर्व समाज और हमारे हिंदू को जो तोड़ने का कार्य करे उसको पूरी तरह से निस्तनाबूद करो। उनके गुरूर को, उनके जो उनका दिमाग चढ़ा हुआ, जो बुखार चढ़ा हुआ है, उस बुखार को उतारने की जरूरत है। और 2027 में जन समर्पण पार्टी 403 विधानसभा लड़के इनका बुखार उतारेगी। ऐसा कानून लाइए, ऐसा कानून मत लाइए कि एक ही छत के नीचे जैसे चूहे और शेर को बंद करने का कार्य किया जा रहा है ना, वो कार्य करने का प्रयास किया गया है। और 2 भागों में जो बांटने का कार्य सरकार कर रही है, जन समर्पण पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और जब तक वापस नहीं ले लेगी, इसी तरह हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।